इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ से करेंगे? ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग्स क्या होती है? पहले हम उसने ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, या फिर मैडम हो तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग मैडम। बिल्कुल ही पोलाइट वे में हम उन्हें ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, इतना कहेंगे। उसके बाद आप ये पूछेंगे कि मैम यहाँ पे मुझे थैंक यू क्यों कहना है। तो गाइस, आपको पता होगा कि इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो सिलेक्शन में 2 या 3 राउंड होता है ना। तो कितने सारे लोग जो होते हैं वो फर्स्ट राउंड में ही छट जाते हैं, है ना, उन्हें फर्स्ट राउंड में ही निकाल दिया जाता है। तो अगर आप उन्हें क्लियर करके सेकेंड और थर्ड राउंड में पहुँचे हो तो इसके लिए आपको थैंक यू कहना तो बनता है ना, कि आप उसके लायक हो, उन्होंने आपको मौका दिया है खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए आप कहेंगे। आगे हम कहेंगे माई नेम इज, आपका नाम जो भी हो, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, उसके आगे आपको अपना नेम फिल करना है, अपना डिटेल फिल करना है जो भी रेड कलर में आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, माई नेम इज दिस। अगर आपका नाम है रीमा कुमारी तो आप कहेंगे माई नेम इज रीमा कुमारी, या फिर माई नेम इज प्रिंस कुमार। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे हम बताएंगे अपनी एज के बारे में कि आप कितने साल की हो। तो आप कहेंगे आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, या फिर आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज हो। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि हम बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ रह रहे हैं। ओके, तो कैसे बताएंगे, आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना बट करेंटली लिव इन दिल्ली। ओके, अगर आप कहीं और जगह से हो तो वहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम प्लेस करना है, या फिर अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको सिंपली कहना है आई एम फ्रॉम दिस, जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, दैट्स इट। ठीक है, आपको कुछ ये नहीं बताना है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ रह रहा हूँ, इतना कुछ नहीं बताना पड़ेगा। आपको सिंपली कहना है आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, अब आपको क्या बताना है कि आपकी एजुकेशंस क्या है, आपने क्या किया हुआ है। तो कैसे कहेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशंस इन, अगर आपने बीए किया है तो बीए से किया है, एमए किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया हो आपने तो आपको इस कॉलम की जगह पे भरना है। जैसे कि मैं ले लेती हूँ बीए, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशंस इन बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशंस कंप्लीट किया है आपको उस जगह का नाम बताना है। और गाइस, यहाँ पे एक बात आप ध्यान देना कि आई हैव डन आप नहीं कहना, आई हैव डन माई ग्रेजुएशंस। डन मीन्स ये होता है कि ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो गई है, आप आगे पढ़ाई नहीं करने वाले हो। ओके, उस सिचुएशंस में आप डन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आगे की स्टडी आपको कंटिन्यू रखनी है तो आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशंस इन बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या करते हैं, ताकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत जान सके। तो मैं ये अपना ले लेती हूँ, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। ओके, यानी कि मेरे परिवार में 4 मेंबर्स है, 4 सदस्य हैं। माई मदर इज हाउस वाइफ, यानी कि मेरी जो मॉम है, मेरी जो माँ है, मेरी माता जी है, वो हाउस वाइफ है। एंड माई फादर वर्क्स इन प्राइवेट सेक्टर, और मेरे पापा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। माई फादर वर्क्स इन प्राइवेट सेक्टर। माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग, मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ाई कर रहा है। अगर वो जॉब कर रहा हो तो आप कह सकते हैं माई यंगर ब्रदर इज डूइंग जॉब, मेरा छोटा भाई भी जॉब कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको स्ट्रेंथ के बारे में बतानी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बतानी है। अब जो इंटरव्यूअर होगा वो तो कहेगा ना कि भाई हम तुम्हें क्यों जॉब दे, है ना, तुम्हें ऐसे क्या काबिलियत है कि तुम्हें हम जॉब दे। तो यहाँ पे आपको अपनी काबिलियत बतानी है, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है कि आपकी ताकत क्या है। तो आप शुरुआत कैसे कहेंगे,
माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। ठीक है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। डिसिप्लिन हूँ कि द सेंस कि मैं टाइम से आऊँगा, टाइम से जाऊँगा, मैं अपना हर काम समय पे पूरा करूँगा, मेरा जो भी टारगेट मुझे दिया जाएगा उसे मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट करूँगा। एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, यानी कि मैं खुद से मोटिवेट रहता हूँ, मुझे किसी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से मोटिवेट रहता हूँ और उसी से मोटिवेट होकर मैं अपना काम अच्छी तरीके से करूँगा। ओके, ये रही आपकी स्ट्रेंथ। अब कहेगा भाई स्ट्रेंथ है तो हर इंसान की कुछ ना कुछ तो वीकनेस होती है, तो आपको वीकनेस भी बतानी पड़ेगी कि आपकी वीकनेस क्या है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना कि आप अपनी बुराई मत करने लग जाना, आप अपनी वीकनेस भी इस तरीके से बताएं कि वो भी आपकी एक तरह से काबिलियत ही हो, वो भी आपकी अच्छाई को ही दर्शाए, है ना। इस तरीके से हम अपनी वीकनेस बताएंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे। माई वीकनेस आर आई ईजली ट्रस्ट एनी वन, यानी कि मैं बहुत ही जल्दी किसी पे विश्वास कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। विच इज़ हार्मफुल समटाइम्स फॉर मी, जो कि मेरे लिए नुकसानदायक होता है कभी कभी। ठीक है, जो कि कभी कभी मेरे लिए नुकसानदायक होता है। एंड आई कांट स्टैंड लाइज, और मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता। तो अब ये जो इंटरव्यूअर है वो सोचेगा भाई कितना अच्छा बंदा है, ये बहुत ही ईमानदार है और ईमानदार बंदों को ही जरूरत होती है कंपनी, बर्दाश्त नहीं करता है तो ये झूठ भी नहीं बोलेगा। इससे इंटरव्यूअर पे आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा, है ना, कि ये बंदा झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट भी कर लेता है। जिससे क्या हुआ, आपने उसे अपनी वीकनेस भी बता दिया और अपनी अच्छाई भी, है ना। अभी हम बताएंगे कि हमारी हॉबीज क्या है। अब आप इंटरव्यूअर को ये तो बताएंगे ना कि आपकी हॉबीज क्या है, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं और इंटरव्यूअर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपना हॉबीज बताएंगे कैसे। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब मेरा जो हॉबीज है, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, या फिर इसके जगह पे आपको गेम खेलना पसंद हो, गार्डनिंग पसंद हो, गाने गाना पसंद हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे बता सकते हैं कि मेरी हॉबीज ये है। माई हॉबीज आर प्लेइंग फुटबॉल, सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे आपको बताना है अपनी गोल के बारे में कि आपकी गोल क्या है, क्योंकि गाइस एक इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट गोल के नहीं जी सकता, वो अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करता है, क्योंकि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इससे भी इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना एक्टिव है, कितना सिंसियर है। तो आपको गोल तो बताना ही पड़ेगा। तो हम गोल कैसे बताएंगे। माई गोल इज़ टू बिकम अ टीचर, यानी कि जो मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है, वो एक शिक्षक बनना है, टीचर बनना है ना। मैं टीचर बनना चाहता हूँ। सो दैट आई कैन एजुकेट द सोसाइटी, ताकि मैं समाज को शिक्षित कर सकूँ। ये तो रहा एक टीचर के लिए। अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस, यूपीएससी कुछ भी क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी गोल बता सकते हैं कि मेरी गोल ये है। तो ये आपने अपने बारे में पूरा बता दिया, बिल्कुल शॉर्ट में बताया। ये सभी बताने के बाद जब आप ये श्योर हो जाएं कि आपने अपने बारे में बता दिया है ज़रूरत के हिसाब से, तो आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी। उसके बाद आपको थैंक यू कहकर अपनी इंटरव्यू को एंड कर देना है ना। तो जो आज मैंने आपको इंटरव्यू बताया है ना गाइस, ये बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही इजी है। आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी जॉब की सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल ही पक्की तौर पे हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपकी जॉब की सिलेक्शन बिल्कुल पक्की है अगर आप इतना रट लेते हैं तो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आए तो आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। मिलती हूँ अगली क्लास में।